बेशक हम लाखों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक समुद्र को कहीं से भी समझ नहीं पाए हैं। यकीन मानिए, इस अथाह समुद्र में इतने रहस्य भरे हुए हैं जिनको हम अपनी एक जिंदगी में कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना थोड़ा टाइम निकालकर कम से कम उन रहस्यों के बारे में जान लीजिए जो दुनिया के सामने आज आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ आज आप कुछ ऐसा देखेंगे जो समुद्र के बारे में आपको सोचने को मजबूर कर देगा। लेकिन मैं भी आपको मजबूर कर रहा हूँ इस वीडियो को एक लाइक करने के लिए, तो वो काम आप जरूर कर दे और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। टायर ग्रेवयार्ड। जब भी लोगों के सामने फ्लोरिडा का नाम आता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले डिज्नी वर्ल्ड आता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें एक और रहस्य भी छिपा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ऑसबॉर्न रीफ नाम की एक जगह मिलेगी और यकीन मानिए इस जगह को आप सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं, इसके पास नहीं जा सकते। जी हाँ, फोर्ट लॉडरडेल के तट पर बना है समुद्री तल पूरी तरह टायरों से बना हुआ है। पहले इस जगह को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए पानी के अंदर बड़े बड़े स्टैचूज बनाए जाने थे, लेकिन तभी पता नहीं कौन इस दुनिया में इतना वेला बैठा था कि उसने स्क्रैप के टायरों को उठाकर इस जगह पर फेंकना शुरू कर दिया। अब आप ही मुझे बताएं कि इस तरह से समुद्र के पानी में टायर्स को डालना किस हद तक सही है। जो लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं वो प्लीज़ इस सवाल का जवाब जरूर दें। बहुत से लोग इसे गलत ही ठहराएंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि इन टायर्स के अंदर बहुत सारे खतरनाक और जहरीले केमिकल्स भरे होते हैं जो समुद्र में रहने वाले जानवरों के वातावरण को जहरीला बना देते हैं। और इसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को भी मिला, क्योंकि जब ये टायर डालते ही वहां से सारा समुद्री जीवन ही गायब हो गया। इसलिए सन 2007 में अमेरिका की मिलिट्री ने इस पूरे एरिया को फिर से साफ करने का बीड़ा उठाया। इसको साफ करने में खास तौर पर वो सैनिक शामिल थे जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद वहाँ की मिलिट्री ने आसपास रहने वाले लोगों को यह आदेश दिए कि अब कोई भी यहाँ टायर डालने की हिम्मत ना करे, लेकिन पब्लिक है, किसी की नहीं सुनती और आज भी यहाँ पर वैसा ही एक टायर का पैड कुछ इस हाल में बना हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ उस फोटो की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं, और यकीन मानिए इस फोटो को देखने के बाद हम सभी के मन में समुद्र का डर जरूर बैठ जाएगा। जी हाँ, इसके पीछे का राज ही कुछ ऐसा है। ये फोटो साउथ अमेरिका के तट पर क्लिक की गई थी। वहाँ के स्कूबा डाइवर्स अपनी रूटीन डाइविंग पर थे और तभी उनके सामने ये इतना विशाल क्रिएचर आ गया जो समुद्र में कुछ इस हालातों में बैठा हुआ था। सोचकर देखिए, ये बोट जो इस पानी में तैर रही है वो इसके सामने कितनी बौनी लग रही है। देखने से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्रिएचर जरूर डायनासोर के टाइम का होगा। इसका मुंह कितने नुकीले दांतों से भरा हुआ है और यकीनन ये आज इस धरती पर मौजूद सभी जानवरों से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका ये कंकाल आज भी बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन ये असल में है कौन सा जानवर, इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों की डिबेट चल रही है। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। क्या ये कोई ड्रैगन है या फिर किसी डायनासोर के अवशेष हैं? मेरी राय जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, मैं आपको वहीं बता दूंगा और स्टोरीज वगैरह लगा दूंगा। लिंक मेरी आईडी का डिस्क्रिप्शन में है। योनागुनी मॉन्यूमेंट। हम सभी को पता है कि जापान अपने पुराने ट्रेडिशंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और ऐसा ही एक ट्रेडिशन हाल ही में देखने को मिला जो अपने भगवान को याद करके बनाया गया था। जी हाँ, अगर आप कभी जापान घूमने जाएं तो उसके तट के पास ही आपको योनागुनी आइलैंड दिखाई देगा। देखने में किसी किले के जैसा लग रहा है और इसे सबसे पहली बार सन 1986 में देखा गया था और तभी इसकी फोटोज और वीडियोस निकलकर दुनिया के सामने आई। लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ सर्च के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसका पता अभी तक वो भी नहीं लगा पाए। जी हाँ, यहाँ पर एक अंडर वाटर पिरामिड बना हुआ है और हो ना हो ये पिरामिड किसी भी तरह से पानी के अंदर नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिक अभी तक ये समझ नहीं पाए कि किसने इस पिरामिड को कब और क्यों बनवाया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब समुद्र में इस तरह से कुछ बनाना संभव ही नहीं है तो उस समय के लोगों ने संभव कैसे किया। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज सामने आई। या तो हो सकता है कि उन लोगों के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हो जिससे वो पानी में रहकर भी काम कर सकते थे, जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि शायद उस समय तट का ये हिस्सा पानी के अंदर नहीं था। लेकिन इस थ्योरी पर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये पिरामिड पूरे 82 फीट गहरे पानी में दफन है। समुद्र का पानी एकदम से इतना बढ़ जाना संभव हो ही नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ किसी भी एंगल से इंसानों द्वारा बनाई हुई लगती ही नहीं है। अगर आप भी जापान जाएं तो इस आइलैंड पर जरूर जाएं, ये विजिटर्स के लिए खुला हुआ है। अभी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल जरूर घूम रहे होंगे और वहां जाने के बाद आपके दिमाग में और ज़्यादा सवाल आ जाएंगे, लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। लॉक नेस मॉन्स्टर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस जानवर को कभी असलियत में नहीं देखा गया है। असलियत में देखा गया है या नहीं, इस बात के पक्के सबूत किसी के पास भी नहीं है। ये एक ऐसा जानवर है जो ना सिर्फ पूरी दुनिया में बदनाम है, बल्कि ये आज भी माना जाता है कि लॉक नेस मॉन्स्टर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। बदकिस्मती से ये जानवर हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। स्कॉटिश लोगों के अनुसार लॉक नेस एक मॉन्स्टर है
जो एक ऐसा जानवर है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है और ये जानवर अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को एक झटके में मार खाने की शक्ति रखता है। इसकी कुछ वीडियोस आज इंटरनेट पर मौजूद हैं। लॉक नेस मॉन्स्टर जैसा जानवर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस बात का पहला जिक्र सन 1933 में किया गया था। जब इसकी कहानी दुनिया ने सुनी तो यकीन मानिए एक बार तो पूरी दुनिया में इसका डर फैल गया। लोग पता नहीं कैसे बस इस जानवर के साथ एक फोटो क्लिक करवाना चाह रहे थे, जबकि किसी को नहीं पता कि वो जानवर असलियत में है भी या नहीं। इसके बाद कई और कहानियां जानवर से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई, लेकिन उनमें से ज्यादातर को सिरे से ही इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि लॉक नेस मॉन्स्टर एक असली चीज है जो समुद्रों की गहराइयों में पाया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या लॉक नेस मॉन्स्टर सच में इस दुनिया में मौजूद है, और क्या सच में उसके द्वारा किसी पर हमला किया गया है, या फिर ये सब कुछ फेरी टेल स्टोरी है? आइस फिंगर ऑफ डेथ। जैसे ही मैंने नाम लिया आइस फिंगर का तो आपको लगा होगा कि ये तो कोई खाने की डिश है, लेकिन अब जरा इसे देखिए। ये बात मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि इसे देखकर भी आपको कुछ डर नहीं लगा होगा, क्योंकि ये है ही इतनी क्यूट। ये चीज दुनिया में सबसे पहले 60 के दशक में सामने आई, जब वैज्ञानिकों को प्रकृति की इस बेहद अजीब फिनोमिना के बारे में पता लगा। और यकीन मानिए इसके बारे में अगर कोई भी इनसे सवाल पूछता है तो वैज्ञानिकों का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। जी हाँ, जैसे ही ये अजीब चीज समुद्र के तल पर बैठती है तो वहाँ मौजूद आसपास हर छोटे बड़ा जानवर मौत के मुंह में समा जाता है, और जो भी जानवर इसे टच करता है वो कुछ ही मिनटों में अपने प्राण त्याग देना लगभग तय मान लेता है। और ज्यादा उलझन भरा बनाती है ये बात कि आज वैज्ञानिक ये तो पता लगा चुके हैं कि ये डेथ फिंगर कैसे बनती है, तो अगर उन्हें इसकी जानकारी मिल गई है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो फिर वो इस चीज को दुनिया के सामने एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब है कि वैज्ञानिक आज ये मान चुके हैं कि यही डेथ फिंगर हमें दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने में मदद करेगी। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये चीज किसी एलियन से जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है इसके बारे में तो हमने कभी सोचा तक नहीं था। क्योंकि ये आइस फिंगर जहाँ भी टच करती है उसके आसपास का एरिया पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो जाता है। इसके आगे का काम क्या होता है और क्यों बेचारे छोटे मोटे जानवर इसके संपर्क में आते ही अपने जान दे देते हैं, इसका पता वैज्ञानिक अभी तक नहीं लगा पाए। अपोलो 11 इंजन। ये बात कहना आसान है कि जेफ बेजोस ने इस दुनिया को कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा, जिससे बेचारे छोटे मोटे दुकानदारों की तो जिंदगी ही खराब हो गई। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है, और इसके अलावा भी कुछ है जो आपको जानना चाहिए। बात ज्यादा समय पहले की नहीं है। वो कई बिलियन डॉलर्स लगाकर पूरी दुनिया के समुद्रों में अपने रोबोट्स को उतार रहे हैं, जिसके अंदर असली इंसान बैठे होते हैं। और ऐसा ही एक रोबोट में जेम्स कैमरॉन नाम के शख्स बैठे हुए थे, और वो रोबोट समुद्र की अनंत गहराइयों में उसके तल की छानबीन कर रहा था। जी हाँ, उन्होंने खास तौर पर ये रोबोट इस काम पर लगाया हुआ है कि वो अपोलो 11 मिशन में इस्तेमाल होने वाले इंजन को फिर से ढूंढ कर ला सके। वो अपने इस काम में सफल हो भी गए। उन्हें यहाँ न सिर्फ अपोलो 11 का इंजन मिला, बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों का खजाना भरा हुआ था। जी हाँ, उन्हें यहाँ वो रॉकेट भी मिला जिसने कभी नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा था। और जैसा कि होता आया है, इसमें से किसी भी सामान पर कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम आज भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि जेफ बेजोस ने सच में ही अपोलो 11 का इंजन निकाला है या नहीं। सन 2017 में ही ये इंजन जेफ बेजोस की कंपनी द्वारा रिस्टोर करके फिर से एक म्यूजियम में रखा जा चुका है। लेकिन तब से ही आधी दुनिया कह रही है कि ये अपोलो 11 का असली इंजन नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है? पाया द सनकन सिटी। आज हम लॉस वेगस को एक जंगली शहर के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय पर यही शहर रोमन लोगों द्वारा चलाया गया था, और इसी लॉस वेगस के तट पर रोमन लोगों ने एक और शहर बसाया था जिसका नाम बाया रखा गया। लेकिन आज के समय में पूरा शहर समुद्र में डूब चुका है। जिस समय शहर बसाया गया था उस समय इसमें सिर्फ और सिर्फ उस जमाने के शाही लोग ही रहा करते थे। उस समय यहाँ पर समुद्र से निकलने वाला एक गर्म पानी का चश्मा भी हुआ करता था, और ये माना जाता है कि इस शहर ने ना सिर्फ रोमन समाज के बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की खातिरदारी की है। लेकिन 8वीं शताब्दी में इस शहर पर मुस्लिम आर्मी ने हमला कर दिया, और सन 1500 तक आते आते ये पूरा शहर समुद्र में डूब चुका था। धीरे धीरे पानी का लेवल और बढ़ता गया, लेकिन फिर भी आपका मूड बने तो आप इस ऐतिहासिक रोमन शहर में कहीं घूमकर आ सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रोहित दास को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।